नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया से जुड़े कुछ अहम मामलों पर नजर डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ना हाल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनका असर हम सब पर पड़ सकता है। बिल्कुल। जैसे कि वकीलों के अधिकार, पुराने आपराधिक मामले, फिल्में, यहाँ तक कि हमारे उपभोक्ता अधिकार भी। हाँ, तो हमारे पास कुछ अदालती कार्रवाइयों और फैसलों से जुड़ी जानकारी है। चलिए इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। जैसे ईडी ने वकीलों को समन भेजा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। फिर वो मुंबई ट्रेन धमाकों वाला मामला है। ओ हाँ, वो तो बहुत पुराना केस है। बिल्कुल। और एक फिल्म है उदयपुर फाइल्स, उस पर भी कुछ चल रहा है। और एक नया उपभोक्ता अधिकार का मुद्दा भी है, तो इन्हीं सब पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईडी वाला मामला उठाते हैं। ऐसा सुनने में आया कि ईडी ने कुछ वकीलों को बुलाया था, उनकी क्लाइंट्स को दी गई सलाह के बारे में पूछने के लिए। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, अजीब है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि वकील और मुवक्किल के बीच जो भी बात होती है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, मतलब गोपनीय है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये बातचीत गोपनीय ही रहती है, भले ही सलाह गलती क्यों न दी गई हो। तो ईडी इसके लिए किसी वकील को कैसे बुला सकती है, ये सवाल उठाया कोर्ट ने। मतलब एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचने की बात हो रही है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि इस पर साफ दिशा निर्देश बनने चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि अटॉर्नी जनरल, जो सरकार का पक्ष रखते हैं, उन्होंने भी कोर्ट में माना कि हाँ, वकीलों को समन भेजना निश्चित रूप से गलत था। अच्छा, सरकार ने खुद माना? हाँ, और अब ईडी ने एक सर्कुलर भी निकाला है कि आगे से वकीलों को समन भेजने से पहले डायरेक्टर की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन सुनने में आया सॉलिसिटर जनरल कुछ और कह रहे थे कि ईडी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, उन्होंने ये दलील दी थी कि ईडी के खिलाफ एक नैरेटिव बन रहा है और कोर्ट को मीडिया रिपोर्ट से असर नहीं लेना चाहिए। लेकिन बेंच ने ये साफ कर दिया कि उनकी जो भी टिप्पणियां हैं वो उनके सामने जो केस आया है उसके तथ्यों पर आधारित हैं, किसी नैरेटिव पर नहीं। सही बात है, कोर्ट तो तथ्यों पर ही चलेगा। बिल्कुल। सीजीआई ने यह भी जोड़ा कि ईडी कई बार बस अपील करने के लिए अपील कर देती है, भले ही नीचे की अदालत ने सोच समझकर फैसला दिया हो। खैर, अभी कोर्ट सिर्फ वकीलों को समन वाले मुद्दे को देख रहा है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को है। चलिए अब उस दूसरे बड़े फैसले पर आते हैं। मुंबई ट्रेन धमाके 711 वाले। 18 साल बाद सारे आरोपी बरी हो गए, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, बहुत बड़ा फैसला है बॉम्बे हाईकोर्ट का। निचली अदालत ने तो सजा दी थी, 5 को मौत की सजा और 7 को उम्र कैद। और हाईकोर्ट ने उसे पलट दिया, क्यों? हाईकोर्ट का मानना था कि जो अभियोजन पक्ष था, मतलब जिन्होंने केस चलाया, वो अपना केस बिना किसी शक के साबित नहीं कर पाए। और सोचिए, इन लोगों ने लगभग 18 साल जेल में गुजार दिए। लंबा वक्त होता है। बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी थी, कुछ खास बातें? हाँ, उनके एक वकील हैं डॉक्टर एस मुरलीधर। उन्होंने जांच और ट्रायल दोनों में गंभीर खामियों की तरफ इशारा किया, जैसे कि एक बालिया बयान दर्ज करने के तरीके में गड़बड़ियां थी। अच्छा। और उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि ऐसे हाई प्रोफाइल केस में मीडिया का कितना दबाव रहता है, मीडिया ट्रायल जैसा हो जाता है, और बरी होने के बाद भी इन लोगों को और इनके परिवारों को समाज में दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, एक तरह का कलंक लग जाता है। हाँ, ये बात तो है। न्याय मिलने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। अच्छा, अब फिल्मों की बात करते हैं। वो उदयपुर फाइल्स फिल्म, उस पे रोक अभी भी लगी हुई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसकी सलाह पर फिल्म में 6 और बदलाव करने को कहा है। और बदलाव पहले भी तो कुछ हुए थे शायद। हाँ, अब जैसे एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर जोड़ने को कहा है, एक एआई वाला सीन है उसमें बदलाव, एक कैरेक्टर का नाम बदलना है, कुछ डायलॉग हटाने हैं, ऐसी चीजें। तो फिल्म बनाने वाले क्या कह रहे हैं? ये तो फिर वही बात आ गई, अभिव्यक्ति की आजादी वाली। बिल्कुल। उनके वकील ने यही कहा कि और बदलाव करना मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। अब देखते हैं कोर्ट इस पर आगे क्या कहता है। और 2 छोटे मामले भी थे शायद, संक्षेप में। हाँ, एक तो ईशा फाउंडेशन और एक तमिल मीडिया हाउस नकीरन पब्लिकेशंस, उनके बीच मानहानि का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ही सुलझा लीजिए। ठीक है। और दूसरा मामला हम सब उपभोक्ताओं से जुड़ा है। एक जनहित याचिका आई है सुप्रीम कोर्ट में। किस बारे में? इसमें मांग की गई है कि हम सबका जानने का अधिकार है ना? तो उसके तहत सभी दुकानों के बाहर, मतलब गेट पर ही, मालिक का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना अनिवार्य किया जाए। अच्छा, ये क्यों? ये उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मांगी गई है। और हाल में वो कांवड़ यात्रा के दौरान भी दुकानों पर पहचान लिखने के निर्देश दिए गए थे, उससे भी ये जुड़ा है शायद। मतलब पारदर्शिता बढ़ाने की बात है। समझ गई। तो आज हमने कई तरह के मामले देखे,
वकीलों के अधिकार, सालों बाद मिला न्याय, फिल्मों पर सेंसरशिप और हम सबके उपभोक्ता अधिकार, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल। ये सारे मामले ना एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि हमारा जो कानूनी और प्रशासनिक सिस्टम है वो व्यक्तिगत आज़ादी, निष्पक्ष न्याय, पब्लिक सेफ्टी और जो समाज की भावनाएं होती हैं उनके बीच सही बैलेंस कैसे बनाएं। खासकर ऐसे मामलों में जो बहुत संवेदनशील होते हैं या जिन पर मीडिया की बहुत नजर होती है। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि इन सब कानूनी दांव-पेच का आखिर में आम नागरिक की जिंदगी पर और उसका जो व्यवस्था में भरोसा है उस पर क्या असर पड़ता है, ये जरूर सोचने का विषय है।